अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मत पे अस्सलाम। सो गाइज, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो जी टॉप 10 इंडियन हैकर्स। मतलब ये है कि इंडिया में जो टॉप 10 बेस्ट हैकर्स हैं उनके ऊपर ये वीडियो लेकर आए हैं, जो किसी की भी के वेबसाइट में भी घुस सकते होंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो, यानी कि किसी की भी खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ, हैं? जो कि हर किसी के काम आते होंगे। नहीं, मेरे ख्याल में जरूरी नहीं होता कि आप, लेकिन जरूरी नहीं है, हैकर्स का काम बुरा ही होता है। हाँ, बड़े अच्छे काम बहुत करते हैं, अच्छे काम इनका असल में जो मकसद होता है ना, वो जिस कंपनी में काम करते हैं ना उसकी सेफ्टी के लिए होता है। हाँ, कि खुद उन्हें पता होता है कि हैक कैसे हो बिल्कुल। सकता है, तो उन्हें पता होता है कि किस तरह हम बचा सकते हैं। तो अब देखते हैं ये वीडियो और बाद में उसको बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी तरक्की कर चुका है। आज दुनिया का हर काम इंटरनेट और कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है और ऐसे में साइबर अपराधों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। एक शातिर हैकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आपके सिस्टम और आपके कंप्यूटर में घुस सकता है। वैसे दुनिया में दो प्रकार के हैकर्स होते हैं। जो हैकर अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से दूसरे के सिस्टम में घुसते और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। और वहीं दूसरे होते हैं व्हाइट हैट हैकर, यानी कि एथिकल हैकर। एथिकल हैकर का काम सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना व लोगों को ब्लैक हैट हैकर से बचाना होता है। और इसी तरह से आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 एथिकल हैकर्स के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, आनंद प्रकाश। बेंगलोर शहर में रहने वाले आनंद प्रकाश का जन्म 1993 में राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और फिर अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद आनंद राजस्थान के कोटा में बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए चले गए। साथ ही उन्होंने चेन्नई के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दरअसल आनंद को शुरू से ही टेक्नोलॉजी और हैकिंग में दिलचस्पी थी और इसी वजह से वह अपना पैशन फॉलो करते रहे। और फिर आगे चलकर साल 2014 में उन्होंने फ्लिपकार्ट में सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर भी काम किया। इसके अलावा वह कई बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स में कमियां ढूंढकर करोड़ों रुपए भी कमा चुके हैं, जिनमें फेसबुक, उबर, ट्विटर और टिंडर जैसी कंपनियां शामिल हैं। साथ ही साल 2016 में उन्होंने अपनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी ऐप सिक्योर की स्थापना की थी और 2017 में उनकी कंपनी को फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। नंबर 2, मनन शाह। मनन शाह का जन्म 1993 में गुजरात के वडोदरा में हुआ था और उन्हें भी बचपन से ही कंप्यूटर में काफी दिलचस्पी थी और यही वजह थी कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने हैकिंग के फील्ड में महारत हासिल कर ली। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने ईमेल हैकिंग पर एक किताब लिखकर भी पब्लिश की थी और इतनी कम उम्र में यह कारनामा करने वाले वह पहले इंसान हैं। इसके अलावा मनन ने एक किताब फेसबुक हैकिंग के नाम से भी लिखी हुई है और वह दुनिया के उन चुनिंदा हैकर्स में से एक हैं जिनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है और वह गूगल, याहू, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे ही कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स में कमियां खोजकर करोड़ों रुपए इनाम के तौर पर जीत चुके हैं। और फिलहाल वह एवलांस ग्लोबल सॉल्यूशन नाम के साइबर सिक्योरिटी कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। नंबर 3, तृष्णित अरोड़ा। तृष्णित अरोड़ा एक ऐसे एथिकल हैकर हैं जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पहचाना जाता है। तृष्णित का जन्म 1993 में लुधियाना शहर में हुआ था और अपने हुनर के दम पर तृष्णित बहुत ही कम उम्र में उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए लोग अपना पूरा जीवन ही लगा देते हैं। वह साइबर सिक्योरिटी, वेब डिफेंस और एथिकल हैकिंग पर कई सारी किताबें भी लिख चुके हैं। साथ ही तृष्णित अपनी TAC सिक्योरिटी नाम की कंपनी को भी चलाते हैं और यह कंपनी दूसरी बड़ी कंपनियों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और दोस्तों, तृष्णित के कुछ मुख्य क्लाइंट्स में CBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गुजरात पुलिस और पंजाब पुलिस भी शामिल है। और इन सब के अलावा एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी उन्होंने कई सारे बड़े बड़े पुरस्कार भी जीते हुए हैं। साथ ही साल 2017 में उनकी कंपनी को फोर्ब्स मैगजीन के 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। नंबर 4, अंकित फाडिया। अंकित फाडिया को शायद बहुत से लोग पहले से ही जानते होंगे क्योंकि वह MTV के एक मशहूर टेलीविजन शो को भी होस्ट कर चुके हैं। दरअसल अंकित फाडिया का जन्म सन 1985 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था
और उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी थी और इसीलिए 10 साल की उम्र में अंकित के माता पिता ने उन्हें कंप्यूटर गिफ्ट किया। लेकिन कंप्यूटर पर कुछ समय गेम खेलने के बाद अंकित ने हैकिंग में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई जिस पर वह हैकिंग के टिप्स और ट्रिक्स को बताते थे। और दोस्तों अंकित की वेबसाइट अपने समय में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जिसके बाद उन्होंने हैकिंग को ही अपना पेशा बना लिया और हैकिंग के विषय पर उन्होंने कई सारे किताबें भी लिखी। साथ ही 2008 में अंकित ने MTV चैनल पर व्हाट द हैक नाम का एक शो भी किया था और इस शो में अंकित इंटरनेट के अच्छे इस्तेमाल की टिप्स और ट्रिक्स को बताते थे। इसके अलावा वह लोगों द्वारा पूछे गए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवालों का भी उत्तर देते। नंबर 5, विवेक रामचंद्रन। विवेक रामचंद्रन एक मशहूर सिक्योरिटी रिसर्चर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जिन्हें की कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स जैसे कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल है। विवेक ने IIT गुवाहाटी से बीटेक की डिग्री हासिल की हुई है और साथ ही साल 2006 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आयोजित सिक्योरिटी शूटआउट नाम की प्रतियोगिता में विवेक रामचंद्रन को विनर भी चुना गया था। दरअसल पूरे भारत से लगभग 65,000 लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। साथ ही साल 2007 में उन्होंने सिक्योरिटी ट्यूब नाम की एक वेबसाइट भी शुरू की थी, जहां हैकिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो शेयर की जाती हैं। और साल 2011 में विवेक ने वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूजिंग बैकट्रैक और द मेट्रास्प्लॉइट मेगा प्रिंटर नाम के 2 बुक्स को पब्लिश किया था और इन दोनों किताबों ने उन्हें दुनिया भर में काफी प्रसिद्धि दिलवाई। नंबर 6, सनी वाघेला। सनी वाघेला भारत के एक मशहूर एथिकल हैकर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई गुजरात के अहमदाबाद के निर्मा यूनिवर्सिटी से पूरी की है। और सनी न सिर्फ लोगों को साइबर क्राइम से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि वह लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी फैलाते हैं। और दोस्तों सनी वाघेला टेक डिफेंस लैब नाम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी के संस्थापक हैं। दरअसल उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में मोबाइल नेटवर्क में कॉल और SMS से जुड़ी हुई एक बड़े प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया था। साथ ही उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी, जहां पर साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज और उनका समाधान किया जाता है। और 19 साल की उम्र में सनी ने मशहूर वेबसाइट ऑर्कुट में भी कई सारी बड़ी बड़ी कमियां पकड़ी थी। इसके अलावा वह गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की कई सारे मुश्किल केस को सॉल्व करने में भी मदद कर चुके हैं। नंबर 7, साई सतीश। साई सतीश भारत के एक ऐसे युवा एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वह इंडियन सर्वर्स नाम की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के फाउंडर और CEO भी हैं। साथ ही साई सतीश ही आंध्रा हैकर्स के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, जो कि भारत का एक फेमस और हाई लेवल हैकिंग फोरम है। इसके अलावा उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई सारे किताबें भी लिखी हुई हैं। और दोस्तों सतीश माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी रिसर्चर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और इन सब के अलावा वह भारतीय सरकार की साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने में भी काफी ज्यादा मदद कर चुके हैं। नंबर 8, प्रणव मिस्त्री। प्रणव मिस्त्री सिर्फ एक एथिकल हैकर ही नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी हैं। प्रणव मिस्त्री का जन्म गुजरात के पालनपुर में सन 1981 में हुआ था और उन्हें सिक्स्थ सेंस नाम के जेस्चर बेस्ड वेरिएबल कंप्यूटर सिस्टम पर किए गए काम के लिए पूरी दुनिया भर में पहचाना जाता है। साल 2019 में उन्हें सैमसंग स्टार लैब का डायरेक्टर और CEO बना दिया गया। इससे पहले वह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, CMU, नासा और यूनेस्को जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी काम कर चुके हैं। साथ ही साल 2013 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रणव को यंग ग्लोबल लीडर 2013 के खिताब से भी सम्मानित किया गया था। और उनके द्वारा किए गए कुछ मशहूर आविष्कारों में सिक्स्थ सेंस, इनविजिबल माउस, इंटेलिजेंट स्टिकी नोट्स और बिंकबॉट रोबोट शामिल है। और उनके द्वारा किए गए इन्हीं आविष्कारों के लिए उन्हें कई सारे बड़े बड़े पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। नंबर 9, साकेत मोदी। साकेत मोदी का जन्म 1990 में भारत के कलकत्ता शहर में हुआ था। साकेत को बचपन से ही कंप्यूटर और हैकिंग का शौक था और फिर साल 2008 में उन्होंने केमिस्ट्री के एग्जाम में चीटिंग करने के लिए अपने स्कूल का IT सिस्टम ही हैक कर लिया था। और फिर सिस्टम हैक करने के बाद से साकेत को यह एहसास हुआ कि वह अपने हुनर का इस्तेमाल और भी बेहतर कामों के लिए कर सकते हैं। और फिर साल 2012 में साकेत ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर
लूसिडियस नाम की कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना की और फिर 2013 में उन्होंने इस कंपनी का अपना पहला ऑफिस दिल्ली में खोला था और यह कंपनी मशहूर मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म BHIM के लिए सेफ्टी असेसमेंट का भी काम कर चुकी है। साथ ही साल 2018 में सिस्को कंपनी के पूर्व अध्यक्ष और CEO जॉन चैम्बर्स लूसिडियस ने कंपनी में $4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और फिलहाल साकेत की यह कंपनी आज पूरी दुनिया में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर 10, डेनिल्ड जोसेफ। भारत के मशहूर एथिकल हैकर डेनिल्ड जोसेफ का जन्म सन 1992 में केरल के वयनाड में हुआ था। जोसेफ को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बहुत ही दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से उनकी मां ने उन्हें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भेज दिया और इस इंस्टीट्यूट में जोसेफ ने प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखी और अपने हुनर की वजह से वह बहुत ही कम उम्र में ही एक काबिल हैकर बनकर सामने आए। हालांकि आगे चलकर उन्होंने अपनी पढ़ाई IIM बेंगलोर से भी पूरी की। हालांकि फिलहाल वह एक जाने माने साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, जो कि भारत के इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी कि ISSA के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। इसके साथ ही वह eBay, टेस्को, सिटी ग्रुप और कई सारी सरकारी संगठनों की साइबर थ्रेट से निपटने में भी मदद कर चुके हैं। और दोस्तों, डेनिल्ड जोसेफ एक प्रसिद्ध स्पीकर भी हैं, जो कि लोगों में साइबर थ्रेट्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अक्सर स्पीचेस देते रहते हैं और यही सभी वजहों से उन्हें भारत के चंद सबसे बड़े एथिकल हैकर्स में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, यह थे भारत के 10 सबसे बड़े और सबसे मशहूर एथिकल हैकर्स। आपको इन हैकर्स में से किसके बारे में पहले से ही पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए बताना है कि आप इनमें से किसको जानते थे, ठीक है, क्योंकि हमें बाकी में आइडिया बहुत कम था और कभी हैकर्स के बारे में देखा नहीं इंडिया के। इनके एथिकल हैकर्स की बड़ी डिमांड है भाई उनका काम ही ऐसा है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मेरे मोबाइल के अंदर कोई हैकिंग सिस्टम ना हो, तो मैं एक एथिकल हैकर को जो है ना, लेकिन इस तरह के काम कौन करवाता है? असल बात यह है कि आपने अगर वेबसाइट बनाई है तो आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट हैक ना हो, तो आप फिर इस तरह के हैकर्स को, हैकर के मतलब जो कंपनी होगी ना, वो उसी तरह की सिक्योरिटी कंपनी को बेसिकली हायर करेंगे। ये बेसिकली हैकर नाम जो है ना जचता नहीं है उनके ऊपर, एथिकल हैकर्स जचता है, ठीक है। वो तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी कंपनी होनी चाहिए इनका नाम ना, एथिकल सिक्योरिटी कंपनी, ऐसे ही तो है, ठीक है जी, क्योंकि उनका काम ही कंपनी का नाम तो भी हैकर है, कोई कंपनी है ही नहीं हैकर वाली, सिक्योरिटी प्रोवाइड, कंपनी का नाम हैकर था ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका काम है, लोगों की जो है ना डाटा, मतलब स्टार्टिंग में तो वो शरारती टाइप के होते हैं कि हम फेसबुक हैक कर लें, ये हैक कर लें, वो हैक कर लें, लेकिन बाद में जाके उस चीज़ का अच्छा, तो जब आप मैच्योर हो जाते हैं आपको पता चल जाता है कि यार जो है ना इसका कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर कोई नहीं है, इस चीज़ का है। जैसे वो एक हमने देखा है जो वो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का पेपर जो है ना उन्होंने लेने के लिए सिस्टम ही हैक कर लिया पूरा। कैसी बात है। इसके अलावा और क्या चीज़ थी, मतलब कि हैकर ये भी काम करता है कि वेबसाइट में कमियां निकालता है कि ये सिक्योरिटी कमी है, सिक्योरिटी में ये कमी। सारी बात है, वो बुलाते हैं कि अभी आ जाए, ठीक है, चेक करें हमारी इनकी कंपनी में कोई फ्लॉस तो नहीं है सिक्योरिटी में, तो वो उसी में चेक करके बताते होंगे कि अगर वो घुस जाते होंगे सिक्योरिटी में तो वो कह देते होंगे सर ये मसला है क्योंकि मैं अंदर घुस गया हूँ, इसमें ये कमियां ये, मतलब कि कोई भी घुस सकता है, तो वो लाखों में लेते हैं इस चीज़ के, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए जो है ना वो फिर पैसे लेते होंगे। सही बात है। सो गाइस, ये थी वीडियो, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।